दोस्तों जैसे कि आप टाइटल से समझ ही गए हैं, आज मैं बात करने वाला हूं डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दीज फोटोग्राफी गियर्स या डोंट बाय दीज बैड फोटोग्राफी गियर्स। बहुत सारे लोग दोस्तों नीचे कमेंट्स में मुझे लिखते हैं कि सर ये फलाना गियर हम खरीद लें या ईयर लेंस ले लें, कैमरा ले लें या अलग अलग एक्सेसरीज के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आज मैं एक पूरा वीडियो बनाता हूं इस पे, ताकि आपको एक टोटल ओवरव्यू मिलेगा कि भैया किस तरह के गियर्स में हमको पैसा नहीं डालना है, उन्हें हम जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए दोस्तों, कई बार हम अपने लिए जो फोटोग्राफी गियर्स यानी कि कैमरा, लेंसेज, एक्सेसरीज, लाइट्स वगैरह खरीद लेते हैं और कुछ टाइम के बाद हमें ऐसा लगता है कि यार हमने इसमें पैसा डाल के जो है ये गलती कर दी है, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हमारी काम की नहीं है या काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उसमें हमने गलत तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है, उसकी जगह जो है हम कुछ और भी ले सकते थे। तो ये इसलिए होता है दोस्तों कि जब आप इन गियर्स में पैसा डालते हैं, यानी कि उन बैड फोटोग्राफी गियर्स में पैसा डालते हैं, तो उस वक्त आपको ये नहीं पता होता कि आप उस पर्टिकुलर गियर में सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वाकई ये गियर्स आपके काम के हैं भी या नहीं, या कहीं आपने ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि आप जो है बिल्कुल ही एक इररेलेवेंट गियर ले रहे हैं यहाँ वहाँ की बातें सुन के और बाद में आपको लगे कि यार इतना नुकसान हो गया। तो ये सारे कारण होते हैं दोस्तों, जब हम किसी भी एक खराब गियर्स के अंदर अपना पैसा डाल देते हैं। तो कई बार एक्सपीरियंस थोड़ा सा खर्चा करने के बाद आता है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो भी आगे से आप गियर्स लें तो आज की वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प ले। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये ध्यान रखिए कि आपको थर्ड पार्टी बैटरीज में जो है बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स मुझे लिखते हैं कि सर हमारे पास में निकॉन का फलाना कैमरा है या कैनन का फलाना कैमरा है या सोनी का है, अब इसकी जो बैटरी आती है ओरिजिनल वो काफ़ी महंगी आती है, तो क्या हम चाइना वाली बैटरी खरीद लें या थर्ड पार्टी बैटरीज आती हैं उसकी कॉस्ट हमें लगभग आधी कीमत पे मिल जाती है, उससे भी कम। तो क्या ये बैटरीज ठीक रहेंगी? कुछ क्या कहते हैं कि सर हमारी बैटरी बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही है, तो क्या 2 बैटरीज और एक्स्ट्रा ले लें? तो देखिए एक बात को समझिए, जो बैटरी है ना वो एक तरह से आपके कैमरा में फ्यूल का काम करती है, जैसे कार के अंदर पेट्रोल काम करता है। अब अगर आप उसके अंदर एक थर्ड पार्टी बैटरी डाल देंगे तो यहाँ पर कई बार जो है कैमरा की वारंटी जो है वो कई बार किसी मॉडल में जो है वो वैलिड नहीं रहती। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब आप थर्ड पार्टी बैटरीज डालते हैं तो उससे आपकी जो कैमरा की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी जो है दोस्तों आपको बिल्कुल परफेक्टली नहीं मिलती, यानी कि कई बार वो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है। इस तरह की बैटरीज होती हैं कई बार वो लीक कर जाती हैं, या उस तरह की बैटरी लगाने से आपके जो इंटरनल सर्किट होते हैं कैमरा के वो कई बार बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। और जब आप रिपेयर करने जाते हैं तो वहां पर सर्विस सेंटर में पता चल जाता है उनको कि भाई आपने कुछ थर्ड पार्टी बैटरी यूज़ की है, क्योंकि उनको आइडिया होता है कि इस तरह से टर्मिनल नहीं जाता। और कई बार जो उसका खर्चा बहुत महंगा पड़ जाता है, और कई बार जो ओवरऑल उसकी जो कॉस्टिंग है दोस्तों वो इतनी महंगी पड़ती है कि अगर आप एक ओरिजिनल बैटरी ले लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो कोशिश ये करिए कि आप बैटरीज जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल लगाइए। महंगी ज़रूर पड़ेंगी लेकिन आपके कैमरा को वो प्रोटेक्ट रखती हैं। अब दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको बिल्कुल पैसा नहीं डालना है, वो है दोस्तों एडेप्टर्स। अब बहुत सारे फोटोग्राफर क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में एक निकॉन का DSLR कैमरा है और मैंने जो है अब कैमरा ले लिया है एक निकॉन का मिररलेस, तो मैं सोचता हूं कि भाई एक अडाप्टर लगा लूंगा और अडाप्टर के ऊपर मैं अपने एफ माउंट के लेंसेज जो है वो सारे यूज कर लूंगा, तो मेरा तो काम बन गया। तो देखिए दोस्तों यहां पर कुछ हद तक आपको जो अडाप्टर मिलता है ओरिजिनल यानी कि निकॉन का वो ठीक है और उस पर आप एफ माउंट के लेंस भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है दोस्तों आपको वीडियो परफॉर्मेंस की, तो ये जो अडाप्टर है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो क्या फायदा कि आपने जो है मिररलेस सिस्टम तो लिया है लेकिन उसके ऊपर आप जो है DSLR के लेंसेज लगा रहे हैं। जहां तक फोटोग्राफी का सवाल है आपका काम चल जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू वीडियोग्राफी तो वहां पर जो परफॉर्मेंस है इन अडाप्टर की उतनी अच्छी नहीं होती। तो कोशिश आप यही करें कि जितना आप अडाप्टर्स को अवॉइड कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब कई बार क्या होता है ना दोस्तों, लोग सोचते हैं कि यार चलो मैंने जो है एक कैमरा ले लिया है, अब उसके अंदर जो लेंसेज आते हैं उस कैमरा के ब्रांड के, तो भाई मैं जो है अडाप्टर लगा के या तो दूसरे ब्रांड के लेंस लगा लूंगा या किसी और कैमरा के लेंसेज लगा लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो वहां पर दोस्तों जो इंटरनल सर्किट होता है ना लेंस का और कैमरा के बीच की जो ट्यूनिंग होती है वो ठीक से काम नहीं करती है। स्पेशली वीडियो परफॉर्मेंस में काफ़ी दिक्कतें आती हैं।
इतने सारे हम लोगों ने कई बार टेस्ट करके देखे हैं, तो अडेप्टर्स जनरली दोस्तों एक हैसल ही है, काम चल जाता है बट क्या फ़ायदा कि जब आप शूट कर रहे हैं तो आपको बराबर जो है परेशानियों का सामना करना पड़े। क्या फ़ायदा कि जब आप जा रहे हैं तो आप मैनुअल फोकसिंग कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब आप ऑटो फोकसिंग करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रही है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगता है कि यार मैंने क्या झंझट मोल ले लिया, फालतू में इतना पैसा डाला, इससे अच्छा तो मैं जो है एक अच्छा लेंस ही ले लेता। तो यहाँ पर दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखिए कि अडाप्टर से जितना आप दूर रहें उतना अच्छा है। अगर आप अपने मिररलेस सिस्टम पे जा रहे हैं तो उसी ब्रांड के आप लेंसेज लीजिए ताकि इस मुसीबत से जो है वो आपको छुटकारा मिल सके। अब जो तीसरा मेरा पॉइंट है दोस्तों वो ये रहेगा, डोंट बाय एनी फोटोग्राफी गियर फ्रॉम ग्रे मार्केट। बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या करते हैं कि अपने कैमरा लेंसेज जो है ग्रे मार्केट से खरीदते हैं क्योंकि वहां पर जो दामों का फर्क होता है वो काफी हो जाता है। लेकिन दोस्तों ग्रे मार्केट के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जब कभी भी आपके कैमरा में कोई इशू आएगा तो वो जो है सर्विस सेंटर रिपेयर करने से मना कर देते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि भैया ये जो प्रोडक्ट है ग्रे मार्केट का है। अब वो कैसे पता चलता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार सीरियल नंबर से पता कर लेते हैं, कई बार वो देख लेते हैं कि किस रूट से जो है ये कैमरा सेल हुआ है, क्योंकि कंपनी के पास में सारे रिकॉर्ड होते हैं। और जो ग्रे मार्केट वाला होता है ना बंदा, वो आपको कई बार ये नया प्रोडक्ट कह के बेच देता है, जबकि वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिफर्बिश्ड होते हैं या कई बार जो है कुछ टाइम के लिए यूज किए होते हैं, फिर वो जो है आदमी आपको बेच देता है नया बता के, उस पर अच्छी सी पॉलिश वॉलिश करके। तो ग्रे मार्केट से आप थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि ग्रे मार्केट के लालच में आके आप अपना जो हार्ड अर्न मनी है वो आप अपने महंगे कैमरा लेंसेज में मत डालिए दोस्तों। उससे अच्छा ये कि आप ऑलवेज लुक आउट फॉर अ ऑथराइज्ड डीलर। वहां आप जाइए, हो सकता है आपको वहां पर थोड़े पैसे ज्यादा देने पड़े, पर वो एक प्रॉपर चैनल है। कंपनी इसीलिए ऑथराइज्ड डीलर्स बनाती है पूरे देश के अंदर, ताकि आपको वो एक सही प्रोडक्ट बेच सकें, सही प्रोडक्ट दे सकें और सही सर्विस दे सकें। तो वहां पर आपको वारंटी भी मिलती है, वहां पर आपको अलग अलग तरह की सर्विसेज मिलती हैं। उनके जो कई बार वीकली मंथली कैंप्स होते हैं जहां पे आपको कई बार फ्री सर्विसिंग भी मिलती है, तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और अगर आपके कैमरा लेंसेज में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। अब आप ग्रे मार्केट से लेते हैं, वो भी कहते हैं कि भैया हम भी आपको जो है वारंटी दे रहे हैं, पर वो ज्यादातर वारंटी क्या अपनी खुद की देते हैं, ना कि कंपनी की तरफ से, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो ग्रे मार्केट का है। तो यहां पर दोस्तों आप इस ट्रैप में मत पड़िए। कोशिश करिए कि आप किसी भी ऑथराइज्ड डीलर के पास जाएं, वहां पे अच्छे से इंक्वायरी करें, अच्छे से रिसर्च करें और उसके बाद अपने हार्ड अर्न मनी को जो है इन्वेस्ट करें। तो किसी भी तरह से दोस्तों, किसी भी लालच में आपको ग्रे मार्केट वाले ट्रैप में नहीं फंसना है। और आप बैड फोटोग्राफी गियर अगर आप खरीदेंगे वहां से, तो ये मुसीबत कुछ टाइम के बाद आप ही को झेलनी है। अब दोस्तों मेरा जो अगला सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि भैया डू नॉट बाय एनी किट लेंसेज। अब बहुत सारे फोटोग्राफर भैया जब नया कैमरा लेते हैं तो साथ में किट लेंस खरीद लाते हैं। तो ये एक तरह का दोस्तों स्कैम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये मार्केटिंग गिमिक होता है। अब आपने दोस्तों एक कैमरा अच्छा लिया, यानी कि बहुत महंगा कैमरा बॉडी ली, मान लीजिए आपने एक फुल फ्रेम बॉडी लिया, अब साथ में आपने ले लिया किट लेंस। तो दोस्तों ये तो वही बात हो गई कि भाई आपने जो है गाड़ी मर्सिडीज ली है और टायर जो है वो लगा दिया है लोकल। तो उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या वो परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, क्या वो जो ऑप्टिकल परफॉर्मेंस, वो जो शार्पनेस आप अचीव करना चाह रहे हैं, क्या वो आप अचीव कर पाएंगे? तो दोस्तों किट लेंस के अंदर ये बहुत ही मुश्किल होता है। और कई फोटोग्राफर तो क्या करते हैं, जब दूसरा कैमरा लेते हैं तो अपने किट लेंस को जो उस महंगे वाले कैमरा पे लगा देते हैं। तो ये तो दोस्तों बिल्कुल एक स्टूपिडिटी है। तो किट लेंसेज के अंदर दोस्तों आप पैसा बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि वो एक तरह का, जैसा कि मैंने बताया, एक मार्केटिंग गिमिक होता है। अब जब आप पैसा डाल ही रहे हैं, एक अच्छा कैमरा खरीद ही रहे हैं, तो क्यों ना दोस्तों आप शुरुआत में एक लेंस, चाहे 50 mm का हो, 35 mm का हो, जो भी जिस तरह की फोटोग्राफी कर रहे हैं, या फिर एक अच्छा वाइड एंगल जूम या टेलीफोटो जूम लेंस आप ले लें, जिस तरह का भी आप काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किट लेंस लेते हैं भैया, आप मान लीजिए 1855 का, तो क्या फायदा दोस्तों, उसकी जगह जो है आप एक अच्छा प्रॉपर लेंस लीजिए। या आप एक फुल फ्रेम कैमरा खरीद रहे हैं तो वहां आप एक 24-120 की बजाय आप एक 24-170 का लेंस लीजिए। कम से कम आपका अच्छा कैमरा और अच्छे ऑप्टिक्स दोनों मैच तो करेंगे और आपको परफॉर्मेंस देंगे, जिस बात के लिए आप सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे किट लेंस दोस्तों एक मेरी तरह से वेस्टेज ऑफ मनी है। और मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर आपको अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो आपको हमेशा अच्छे लेंसेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि लेंसेज कैमरा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करें तो ध्यान रखें कि किट लेंसेज को जो जितना अवॉइड कर सकते हैं आप अवॉइड कीजिए, उसकी बजाय आप एक अच्छे लेंसेज में पैसा डालिए।
बजट कम है तो छोटे छोटे प्राइम लेंसेज लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू किट लेंस, यानी कि 50 mm का लेंस सस्ता भी मिल जाता है और आपको परफॉर्मेंस भी देगा, लो लाइट फीचर भी देगा, हर चीज़ देगा कंपेयर टू 1855 का जो आप किट लेंस ले रहे हैं। थोड़ा पैसा आ जाए तो फिर एक अलग लेंस ले लीजिए। तो कहने का मतलब है आप अपनी हार्ड एंड मनी जो है आप बिल्कुल भी किट लेंसेज में ना डालें। अब दोस्तों मेरा अगला सजेशन यही रहेगा कि डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दोज फीचर्स विच यू डोंट नीड, यानी कि आप ऐसे फीचर्स के ऊपर अपना पैसा बिल्कुल भी बर्बाद ना करें जो कभी आप यूज ही नहीं करेंगे या जो आपके काम आने वाले ही नहीं है। अब होता ही है दोस्तों, बहुत सारे फोटोग्राफर्स ना जोश में आके कोई भी नया कैमरा मॉडल रिलीज हुआ या कोई जो उनको कैमरा मॉडल पसंद है या जिसकी बहुत हाइप है मार्केट में, वो जाके खरीद लाते हैं, सोचते ही नहीं, बहुत सारा पैसा उसमें बिल्कुल डाल देते हैं बगैर सोचे समझे। और जब वो खरीद लाते हैं और 4-5 महीने यूज करते हैं तो उसके बाद उनको पता चलता है कि उसमें से मुश्किल से उन्होंने 1-2 फीचर ही यूज किए हैं, बाकी के फीचर जो है उनकी टाइप की फोटोग्राफी के काम के ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे फोटोग्राफर क्या करते हैं, भैया 30 मेगापिक्सल का कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का है, 36 मेगापिक्सल का कैमरा है, खरीद लाते हैं। अब उन्हें थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि यार इतने मेगापिक्सल की तो हमें जरूरत ही नहीं है, हमारा काम तो भैया 18 मेगापिक्सल में चल जाता था, हमारी वेडिंग फोटोग्राफी तो 18 से 24 मेगापिक्सल में ही हो जाती है, तो ऐसी कोई हमें ज़रूरत नहीं थी। लेकिन दोस्तों वहाँ पे जो प्राइस है, यानी कि 18 मेगापिक्सल और 36 मेगापिक्सल के अंदर कम से कम 1.5 लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है। यानी कि उस फोटोग्राफर ने क्या किया, अपना सारा मेहनत का पैसा एक कैमरा बॉडी में डाल दिया जिसकी उसे ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं कि आपको वीडियो, मान लीजिए आप शूट कर रहे हैं, अब आपने सोचा कि यार इसके अंदर तो जो है 4:2 10 बिट मिल रहा है, मैं खरीद लेता हूँ, भैया टॉप का फीचर है, मेरे काम आएगा। घर जाता है, देखता है कि भाई उसके पास ना तो मशीन है 4K वीडियो को हैंडल करने के लिए और 4:2 10 बिट लैग तो हिसाब किताब ही नहीं है, वो सिस्टम ही नहीं है, खरीदेगा तो और कुछ लाखों का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और जिस तरह के क्लाइंट्स को वो केटर कर रहा है वहां पर उसको मतलब ही नहीं भाई 4:2 10 बिट का कोई लेने देना नहीं है। तो आप इस तरह से पैसे को वेस्ट मत करिए, यानी कि आप फीचर अच्छे लीजिए लेकिन वो फीचर्स लीजिए जिनकी आपको जरूरत है, ना कि वो फीचर्स की जो आपको मार्केट में कह के बेचे जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों एडवर्टाइजिंग जो है ना, ये एक तरह की बहुत बड़ी ट्रैप होती है। कंपनी को तो क्या है, कंपनी तो अपने जितना महंगे से महंगा बेचेगी उनको तो फायदा है, तो आप उस ट्रैप में ना फंसिए। आप देखिए कि आपके फीचर्स कौन से जरूरत के हैं, उसी में पैसा डालिए। यानी कि आप चाहे कैमरा हो चाहे लेंसेज हो, आप सिर्फ पैसा वहां इन्वेस्ट करिए जिन फीचर्स को आप यूज करने वाले हैं। तो कैमरा और लेंसेज लेने के पहले बहुत सारे रिव्यूज देखिए, फोरम्स में जाइए, वहां देखिए लोगों का क्या रिव्यू है, जो लोग उस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं उनसे बात करिए, उनसे आप राय लीजिए, वो आपको सही फीडबैक देंगे, ना कि आप जो कैमरा कंपनीज मार्केट करके बेच रही हैं। बहुत बार कैमरा कंपनी बोलती है इसमें ये फीचर है, फलाना फीचर है, ढिमका फीचर है, लेकिन जब आप एक्चुअल में उन फीचर्स को यूज करने जाते हो तो कई बार वो उतने अच्छे से परफॉर्म ही नहीं करते जो कंपनी ने क्लेम किया है। तो आप क्लेम पर मत जाइए, आप ये देखिए कि आपकी जरूरत क्या है, आपकी नीड क्या है, क्या इन फीचर्स की वाकई में आपको जरूरत है और क्या वो फीचर्स जो कंपनी क्लेम कर रही है वो वाकई अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आज कैमरा रिलीज हुआ कल जाके आपने बुकिंग करा ली। जरा 2-2.5 महीने रुकिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, उसके रिव्यूज आने दीजिए, और जब रिव्यूज आते हैं तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि भाई ये कैमरा वाकई आपके काम का है या नहीं। सो मेरा हमेशा से दोस्तों आपको यही सजेशन रहेगा कि भैया जिन फीचर्स की आपको जरूरत नहीं है उस तरह के फीचर्स में आप पैसा बिल्कुल भी ना डालें, और जो पैसा बचा रहे हैं उससे आप एक अच्छा खासा लेंस या कोई और लाइट या कुछ और एक्सेसरीज ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप किसी भी थर्ड पार्टी लेंसेज विद अडाप्टर में पैसा बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। तो ये सुन के आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, मेरा कंफ्यूजन से मतलब यही है कि भाई जो थर्ड पार्टी लेंसेज आते हैं जैसे कि सिग्मा का लेंस है, टैमरॉन के लेंस आते हैं, सैमसंग के लेंस आते हैं, सोनी के लिए स्पेशली, वो सीधा उनके कैमरा में लग जाते हैं, यानी कि उसके लिए किसी भी अडाप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उनकी परफॉर्मेंस जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं सारे लेंस। लेकिन कई लेंसेज ऐसे आते हैं जिनके लिए आपको, कई थर्ड पार्टी लेंसेज ऐसे आते हैं जिनके लिए आपको अडाप्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरह के लेंसेज में बिल्कुल भी पैसा मत डालिए। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भैया अडाप्टर के साथ अगर आप कोई लेंस ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ समस्या ही का सामना करना पड़ेगा, अनटिल कि आप बहुत ही एक्सपर्ट हैं एक मैनुअल फोकसिंग के अंदर, या फिर आपको उस तरह की फोटोग्राफी में मैनुअल फोकस में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वहाँ पर भी जो है, क्योंकि थर्ड पार्टी लेंस है, अडाप्टर है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे इशू आएंगे एज अ फोटोग्राफर आपको। और अगर आप एक नए फोटोग्राफर है, इनएक्सपीरियंस फोटोग्राफर है, तो ये आपके लिए सिरदर्द हो सकता है। तो मेरा कहना यही है कि भैया आप इन तरह के थर्ड पार्टी के लेंसेज से बिल्कुल दूर रहिए, वहाँ पे आप बिल्कुल भी अपना पैसा मत डालिए। तो ये थी आज की मेरे कुछ
सजेशंस, चाहे आप उन्हें टिप्स कह सकते हैं या कुछ मेरे राय कह सकते हैं उसको। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या मेरी बातों से आप सहमत है या नहीं? क्या आपने भी किसी इसी तरह से किसी गलत कैमरास के अंदर या लेंसेज में या किसी और गियर्स में, एक्सेसरीज में आपने पैसा डाला और बाद में आपको पछतावा हुआ? सबको होता है, कभी ना कभी मैंने भी डाला है, तो एक्सपीरियंस ही चीज़ें समझ में आती हैं। अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस वीडियो को कर दो जल्दी से लाइक, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।